सिंहासन गता नित्या पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। भगवती स्कंद माता, भगवती का पांचवा स्वरूप स्कंद माता। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भगवती को स्कंद माता क्यों कहा जाता है। स्कंद, स्कंद जो है भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का नाम है, जिसको हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। तो स्कंद का जो नाम है वह है कार्तिकेय, जिसे हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं वही स्कंद है। इसीलिए इनकी माता होने के कारण भगवती को स्कंद माता कहा जाता है। और ये जो स्कंद है यह देवताओं की सेना का पति भी है, देवताओं का सेनापति है, इसीलिए इसको देव सेनापति भी कहते हैं। और एक और इसका नाम है, इसको गूहम सदाहम शरणम ब्रजेमा, तो गूह इस नाम से भी इसको कहा जाता है। तो और एक और नाम है इसका, वो भी एक बार देख लेंगे, षडानन। षडानन मतलब 6 मुंह वाला, जिनके 6 आनन, आनन अर्थात मुख, जिनके 6 मुख हैं। तो भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण, स्कंद की माता होने के कारण भगवती का एक नाम है स्कंद माता। माता पिता के नाम से पुत्र का नाम होता है, यह स्वाभाविक परंपरा है। लेकिन पुत्र के नाम से माता पिता का नाम हो जाए, वो सोचिए उन माता पिता का मस्तक आकाश से कितना ऊंचा हो जाएगा जिनका नाम उनके पुत्र के नाम से हो जाए। तो पुत्र के नाम से भगवती पार्वती को यह नाम मिला स्कंद माता यशस्विनी। और कैसी है भगवती? यशस्विनी, यश को देने वाली है, स्वयं यशस्विनी है। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि यशो देहि, यश को देने वाली है। तो भगवती स्वयं यशस्विनी है, इसीलिए कहा गया स्कंद माता यशस्विनी। और भगवती हमारे लिए कैसी हो जाओ? शुभदास्तु। शुभदा, ये जो शब्द है शुभदा, इसको देखते हैं। शुभदा अर्थात शुभ को देने वाला। शुभदा, शुभदा मतलब शुभ अर्थात कल्याण, और दा मतलब देने वाला, शुभ देने वाला, कल्याण, कल्याण देने वाला, उसको कहते हैं शुभदा। भगवती कैसी है? शुभदा है, कल्याण देने वाली है। और भगवती से कहा गया है कि हे भगवती, आप हमारे लिए शुभदा, कल्याण देने वाली, कल्याण करने वाली, हमारा जीवन में हमें किसी विपत्ति का सामना न करना पड़े, हमारे लिए आप ऐसी हो जाइए। इसीलिए कहा शुभदा, उसके बाद कहा अस्तु। शुभदा अस्तु, अस्तु ये लोट लकार का प्रयोग है। लोट लकार का प्रयोग करके भगवती से प्रार्थना की गई है। संस्कृत में लकार पढ़ते होंगे ना, लट लकार, रिट लकार, जो पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग जो है इसका परिहास करते हुए भी कहते हैं पठती पठता पठंती, तो ये लट लकार है, प्रेजेंट टेंस, और ये जो है ये लोट लकार है। तो लोट लकार का प्रयोग करके जब किसी से प्रार्थना की जाती है तो लोट लकार का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो लोट लकार का प्रयोग करके भगवती से कहा गया है कि शुभदा अस्तु, आप हमारे लिए शुभ हो जाएं, आप हमारे लिए कल्याणकारिणी हो जाएं। शुभदास्तु सदा देवी, हे भगवती आप हमारे लिए शुभ हो जाएं, आप हमारे लिए कल्याणकारिणी हो जाएं। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हम जीवन में आगे बढ़ें। शुभदास्तु सदा देवी, सदा हमेशा हमारे लिए कल्याणकारिणी आप बनी रहें। अब भगवती से इतनी प्रार्थना कर ली। अब ऊपर की जो पंक्ति है, ये जो श्लोक का जो पूर्वार्ध है, इसमें भगवती की कुछ विशेषताएं बताई गई है, उस पर बात करते हैं। सिंहासन गता नित्यम, भगवती कैसी है? नित्यम सिंहासन पर बैठने वाली है। अब सिंहासन पर कैसे नहीं बैठेगी? सिंहासन पे तो आप कहते हैं कि वो बैठता है जो रानी होती है, जो महाराज होते हैं, तो महाराज की जो महाराज सिंहासन पर बैठते हैं और उनकी पटरानी फिर जो है वह सिंहासन पर उनके साथ बैठती है। लेकिन भगवती तो महादेव प्रिया है, शिव प्रिया है, शिवा है। महादेव तो कहीं के किसी सिंहासन पर नहीं बैठते, महादेव सिंहासन पर नहीं बैठते, लेकिन भगवती फिर भी सिंहासन पर बैठती है। इसीलिए भगवती को सिंह वाहिनी, हिंदी में शेरा वाली कहा जाता है, जो सिंह के ऊपर आसन लगा करके बैठती है। इसीलिए भगवती सिंहासन गता, सिंहासन पर बैठने वाली है, सिंहासन पर चलने वाली है। ये देखिए ये सिंह, और इसी को आसन बना करके भगवती सिंहासन गता हो जाती है। ये वो माँ भगवती
भगवती है जो हिमालय पर भी बैठती है, बर्फ की चट्टानों पर भी बैठती है, तो सिंहासन पर बैठती है। ये भगवती की विशेषता है, ये महादेव की विशेषता है। सिंहासन गता नित्यम, और नित्य इस सिंहासन पर विराजमान होती है भगवती। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, पद्म आश्रित करद्वया। पद्म शब्द का अनेक बार अर्थ पहले भी हम कर चुके हैं। तो पद्म शब्द का अर्थ होता है कमल। पद्माश्रित करद्वया, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, जिनके दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं, या जिनके दोनों हाथ कमल के पुष्प से आश्रित हैं, या जिनके दोनों हाथों में कमल पुष्प विद्यमान है। अब ये देखिए, दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं भगवती के, तो सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया। कर मतलब हाथ, द्वया मतलब दोनों, दोनों हाथों में कमल के पुष्प हैं। और एक और अर्थ ले लीजिए कि कमल के पुष्प, दोनों कमल के पुष्पों को एक आप काउंट कर लीजिए। और ये जो दो हाथ है, यहां पर भी एक पुत्र है जिसको हम षडानन कार्तिकेय कहते हैं। पुत्र माता के लिए कमल के पुष्प के समान होता है, उसके समान कोमल होता है, उसी के समान सुंदर होता है। जिस प्रकार कमल का पुष्प प्रकृति में अपनी सुंदरता से, आभा से, मनोरंजन से और लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न करता है, वैसे ही संतान अपने माता पिता के मन में प्रेम उत्पन्न करती है। तो पद्माश्रित करद्वया, हाथ में कमल और एक दूसरे गोद में लेकर के बैठी है भगवान कार्तिकेय को। ऐसी भगवती स्कंद माता हमारे लिए शुभदास्तु, हमेशा के लिए शुभ होकर के रहे। और ऐसी स्कंद माता यशस्विनी, ऐसी भगवती स्कंद माता को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।